आज की वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि डीएसए होता क्या है, क्यों ज़रूरी है एंड कैसे पढ़ोगे तो रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। डीएसए का नाम तो बहुत सुना होगा बट कन्फ्यूज़न यही होता है कि ये थ्योरी है, कोडिंग है। चलो इजी लैंग्वेज में समझते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग होता है डेटा को स्टोर करने का तरीका। जैसे अलमीरा एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम कपड़े स्टोर कर सकते हैं। यू कैन से फ्रिज जहाँ पे हम खाना स्टोर करते हैं, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है। जैसे हमारी मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, नेम्स प्लस नंबर। जिस तरीके से आप डेटा को स्टोर करते हो उसी तरीके से आपको अलग अलग स्पीड, मेमोरी और परफॉर्मेंस मिलता है। प्रोग्रामिंग में पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो है, सबसे पहले तो एरे आता है, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू और भी बहुत सारे होते हैं। अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ तो एल्गोरिथम का सबसे सिंपल मतलब होता है कि कोई काम करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे चाय बनाने का प्रोसेस होता है कि पहले पानी गर्म होना है, उसके बाद चाय की पत्ती उसमें जाएगी, उसके बाद चीनी जाएगी, उसके बाद दूध जाएगा, या फिर आपके यहाँ जिस तरीके से भी बनती हो। बट ये सारे स्टेप जो हैं वो एक्चुअली एक एल्गोरिथम है। जैसे कि कोका कोला बनाने की जो एल्गोरिथम है वो कोका कोला ने अभी तक पब्लिक नहीं की है तो उसे कोई बना नहीं सकता, वो भी एक एल्गोरिथम है। ऑफिस पहुंचने की एक एल्गोरिथम हो सकती है। प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम का क्या मतलब है, वो थोड़ा सा अलग होता है, डेटा को एफिशिएंटली यूज करने का मेथड। बहुत सारे एल्गोरिथम्स होती हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग, ग्राफ, डीपी। लेकिन अगर हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसका मतलब होता है कि डेटा को कैसे स्टोर करो और उस पर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो डीएससी इंपॉर्टेंट है क्यों? अगर आप गलत डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो आपको वो सेम काम करने में 10 सेकंड लग सकते हैं, बट अगर आप एक सही डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो उसी काम को आप 0.001 सेकंड में भी कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अडोबे, ये सारे इंटरव्यूज में डीएसए यूज़ होता है। इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो भी डीएसए का यूज़ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। इमेजिन करो आप एक सिटी में हो, आपको बहुत अर्जेंटली अपने ऑफिस पहुंचना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल मैप लगा लो या एप्पल मैप लगा लो। तो वो कैसे काम करते हैं, वो एक्चुअली ग्राफ और डिजिटल एल्गोरिथम को यूज़ करता है जो कि एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम है। आपको किसी यूज़र का डेटा फेच करना है तो बैकएंड में आप हैज़ मैप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कोई एक प्लेलिस्ट बनानी है जिसमें एक अंडू फीचर चाहिए तो आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो। तो एट द एंड आपको कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है डीएसए की, तो सबसे पहले आप पढ़िए एरे, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद हैश मैप, उसके बाद रिकर्सन, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी सर्च भी आप पढ़ सकते हो, उसके बाद ग्राफ और उसके बाद फाइनली आता है डीपी। 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पे करना है तो एटलीस्ट आपको 1 साल लग सकता है इसे करने में। अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो और इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो डीएसए मैंडेटरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे काम करता है। थैंक यू।